पतझड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई व संघर्ष सहे बिना जीवन में अच्छे दिन नहीं आते। जीवन में अच्छे दिन नहीं आते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र और आप सभी मेरे भाई बहनों का अपने इस G2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और तह दिल से अभिनंदन स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं और आपने थंबनेल पर भी देखा होगा, तुक्का लगाने की ट्रिक। साथियों, तुक्का लगाने की ट्रिक के बारे में आज मैं आपको बहुत अच्छी 5 से 7 ट्रिक बताऊंगा जो साथियों आपको लगता है कि तुक्का एक नेगेटिव वर्ड है। तुक्का लगाने से क्या पास होते हैं क्या? मैं मानता हूं दोस्तों, तुक्का लगाने से कभी पास नहीं होता है। मेहनत करने वालों की हमेशा विजय होती है। तुक्का लगाने वालों का कभी पास नहीं हो सकते। लेकिन यह जरूर है कि तुक्का लगाने वालों के अच्छे अंक आते जरूर। तुक्का लगाने वाले जो मेरिट में आते हैं ना दोस्तों, जो टॉप रैंक पास होते हैं ना, उन्होंने भी तुक्के लगाए हैं। तुक्के मैंने भी लगाए। तुक्के नौकरी लगने वाला हर इंसान लगाता है। दोस्तों, अपने दिमाग में एक नेगेटिव वर्ड बन गया कि तुक्का एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन नहीं दोस्तों, तुक्का एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, बहुत ही अच्छा शब्द है। तुक्के का मतलब होता है दोस्तों अनुमान। आप पूरे सवाल कर रहे हैं, उसके बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको 2 ऑप्शन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो 2 ऑप्शन में प्रॉब्लम होने के बाद में आप क्या करेंगे? अनुमान ही तो लगाएंगे कि ये है या ये है। तो उसको क्या बोलेंगे? तुक्का ही तो बोलेंगे दोस्तों। अनुमान को ही तुक्का बोला जाता है दोस्तों। और कभी तुक्का आपका अनुमान एकदम सटीक बैठ गया तो भाई साहब सफलता मिल जाएगी, और वही तुक्का अनुमान सटीक नहीं बैठा तो भाई साहब नीचे गिर जाएंगे। दोस्तों, आज के अपने इस युग में जिस विद्यार्थी ने सफलता प्राप्त कर ली है वो अपने समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व माना जाता है, बहुत ही होशियार माना जाता है। और जिस विद्यार्थी ने सफलता को प्राप्त नहीं करा है वो विद्यार्थी अपने समाज में एक निम्न श्रेणी का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भाई साहब इसके पास में कुछ नहीं है। समाज उसको बुरी नजर से देखता है कि भाई साहब ये पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ता नहीं है, ऐसे वैसे अपने बहुत कुछ ताने मारते हैं। साथियों, चाहे सफलता चाहे कैसे भी प्राप्त करो, चाहे साम दाम दंड भेद कैसे भी प्राप्त कर लो, और आपके पास में सफलता है तो भाई साहब आप वाहवाही के पात्र हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, आज के जमाने में आप कितना भी क्यों नहीं पढ़ ले, लेकिन आपको पेपर हैंडल करने की टेक्निक आती है। पेपर को किस प्रकार हैंडल करना है, पेपर को किस प्रकार स्मार्ट स्टडी तरीके से लेना है, यदि आप लेते हैं तो भाई साहब आपके 10 से 20 सवाल, ज्यादा नहीं कहता हूं दोस्तों, 100 में से 10 सवाल अच्छे से आराम से हो जाते हैं। आपको नहीं आ रहे फिर भी आप 100 में से 10 सवाल अच्छे से कर पाते हैं। तो दोस्तों, मारवाड़ी में क्या होता है कि भाई साहब नी मम्मी से कहानी मम्मी छोको, आपने कुछ भी नहीं आ रहा और कुछ भी नहीं आने के बावजूद भी आपने कुछ कर लिया तुक्के के माध्यम से, तो भाई साहब आप पर घरों का ही क्यों, घर में बिल्कुल कोई किसी प्रकार का घाटा नहीं हुआ दोस्तों। अपने को तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। मान लो 20 सवाल ऐसे आ गए और 20 में से 50-50, कोई भी काम करने में 50-50 चांस होते हैं, तो आपने 20 सवाल कर दिए, 20 में से 10 साइट रो गए, तो भी आप तो प्रॉफिट में ही है दोस्तों। घर का क्या गया और आपको तो काम हो गया अपना, है नहीं दोस्तों? तो कभी कभी आपने सुना होगा दोस्तों कि इसका तो तुक्के से सिलेक्शन हो गया। होता है दोस्तों। मान लीजिए 2-4 तुक्के भी अच्छे पड़ गए तो अपना तो काम हो गया। तो दोस्तों, मैं बिना समय को जाया किए अपने तुक्के लगाने की ट्रिक पर आता हूं। अगले कुछ समय तक आप मेरे साथ में बने रहना। मैं कहता हूं भाई साहब, ये जो निचोड़ है ना, ये अनुभव से, मॉडल पेपर मिलाने से और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मिलाने के बाद में इस प्रकार की टेक्निक आई है। और ये टेक्निक अपनाने के बाद में आप खुद कहोगे कि सर मजा आ गया, अरे भाई साहब 10 में 5-6 सवाल भी राइट हो गया, तो आपने तो बहुत फायदा है दोस्तों। तो बिना समय को जाया कि अपने ट्रिक पर आता हूं, एक बार पूरा वीडियो देखना। और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये वीडियो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस, अपने ग्रुप्स और अपने जितने भी छोटे भाई बहन हैं, सब जगह इस वीडियो को फैलाना दोस्तों। कल पीटीटी का एग्जाम है, आने वाली 30 जून को बीएसटीसी का है, फिर कांस्टेबल का है, सीईटी का है, पशु परिचर का है। सब जगह हिंदुस्तान का एक भी ऐसा पेपर नहीं है जहां पर ये ट्रिकें काम नहीं करेगी। भाई साहब, मैं कहता हूं बिल्कुल अच्छे से ये ट्रिक काम करने वाली है। तो आइए अपना तुक्का नंबर फर्स्ट लेते हैं दोस्तों। पहला लेता हूं दोस्तों, तुक्का नंबर पहला। दोस्तों, तुक्का नंबर पहला क्या है? तुक्का नंबर पहला क्या है दोस्तों? आपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया,
चारों ऑप्शन भी पढ़ लिए भाई साहब, आपको कुछ भी नहीं आ रही हो, आगे भी अंदर हो लारे भी अंदर हो, अरे भाई साहब आ क्या आगे अंदर ही आ रही है कि समझ में नहीं आ रही है, चारों ऑप्शन कटी आग पाछी दूर दूर तक रिश्तों भी नहीं है, तो भाई साहब आप क्या करना है, फिर जीतू सर को याद करना कि भाई साहब उन्होंने भाई साहब एक तुक्का नंबर 1 बताया। उस तुक्के नंबर 1 में क्या है दोस्तों कि जिस ऑप्शन में आपको ये मिल जाए, क्या उपयुक्त सभी मिल जाए, जिस ऑप्शन में आपको उपयुक्त सभी मिल जाए या आपको उपयुक्त दोनों मिल जाए या आपको उपयुक्त कोई नहीं ऑप्शन मिल जाए, तो आप आंख मीच के भाई साहब इन तीनों में से जो भी ऑप्शन है उन ऑप्शन को कर दो, आपका 70% चांस है वो राइट होगा। दोस्तों ये जो तुक्का वाली ट्रिक है ना, ये 70-30 के रेशियो पर चलेगी दोस्तों। 70% चांस है वो राइट होंगे, 30% चांस है वो गलत भी हो सकते हैं, और जिस पेपर में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, उनके लिए तो ये रामबाण साबित होने वाला दोस्तों। बीएसटी से पीटीटी रीट के लिए तो मजा आ जाएगा दोस्तों ये देखने के बाद में वीडियो। तो तुक्का नंबर 1 क्या है, जिस ऑप्शन में उपयुक्त सभी, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं हो तो उसको कर दो, आपका एकदम तुक्का सही पड़ेगा भाई साहब, कोई टेंशन नहीं। तुक्का नंबर 2, तुक्का नंबर 2 क्या है, आपने प्रश्न को पढ़ लिया अच्छे से, प्रश्न को पढ़ लिया, चारों ऑप्शन भी देख लिए, भाई साहब की नहीं आ रही, अंधाड़ी आ रही, अंधाड़ी ऑप्शन का चारों ऑप्शन नहीं समझ में नहीं आवे, आपने दबाई ने अंधाड़ी आ रही भाई साहब की समझ में नहीं आवे, तो आपने कहीं करना होगा वो ऑप्शन ढूंढ लो भाई साहब जो वो सब लंबा ऑप्शन है, सबसे लंबा ऑप्शन हो, सबसे लंबा जो ऑप्शन है, ऐसा कह सकता हूं सबसे लंबा जो ऑप्शन है ना, उस ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए भाई साहब, आपका राइट होगा। दोस्तों होता क्या है, 4 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन एक लाइन में, दूसरा ऑप्शन एक लाइन में, तीसरा ऑप्शन 2 लाइन में, चौथा ऑप्शन एक लाइन में, तो आप आंख मीच के तीसरा ऑप्शन कर दो, एकदम राइट होगा दोस्तों, एकदम राइट होगा, कोई गलत नहीं कर सकता उसको। जितना लंबा ऑप्शन होगा वो आंसर राइट होगा, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, एग्जामिनर उस ऑप्शन में पूरी की पूरी व्याख्या करने की कोशिश करता है, पूरा का पूरा बायोडाटा लिखने की कोशिश करता है, भाई साहब उसकी पूरा एड्रेस लिखे बढ़िया तरीकों अच्छों से बढ़िया पूरा लिखे, इन वजहों उस ऑप्शन का 70% चांस है कि वो राइट होगा। समझ में आया दूसरा नंबर, तुक्का नंबर दूसरा समझ में आया, सबसे लंबे वाला ऑप्शन, अरे भाई साहब लंबे वाला, ऐसे याद करो लंबे वाला ऑप्शन राइट होगा भाई साहब, दिमाग में बैठो नहीं बैठो, अच्छे से बैठा नहीं बैठा, एकदम बढ़िया तरीकों में बैठे नहीं बैठे हो। आगे तुक्का नंबर 3, तुक्का नंबर 3 आपको क्या याद करना दोस्तों, तुक्का नंबर 3 क्या है, तुक्का नंबर 3 दोस्तों, तुक्का नंबर 3 क्या है आप उसको याद करना। तुक्का नंबर 3 क्या है, देखो दोस्तों आपने प्रश्न को पढ़ा, प्रश्न को पढ़ने के बाद में उस प्रश्न को आपने ऑप्शन भी पढ़ ली और आपको समझ में नहीं आया, तो भाई साहब आप क्या करो, ये सब तुक्के लगा रहे हो और आपने उस प्रश्न को पढ़ते वक्त 3 ऑप्शन तो हिंदी में दे रखा है और 1 ऑप्शन यदि इंग्लिश में दे रखा है, मैं कहता हूं अंग्रेजी वाला जो ऑप्शन है, अंग्रेजी वाला जो ऑप्शन है, उस अंग्रेजी वाले ऑप्शन को राइट कर दीजिए, आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। बहुत बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, मान लीजिए कभी ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों, मान लो ऐसा कभी क्वेश्चन आ गया कि गोडावण का अन्य नाम क्या है, गोडावण का अन्य नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए में कोई हिंदी शब्द दे दिया, ऑप्शन नंबर बी में हिंदी शब्द दे दिया, ऑप्शन नंबर सी में आपको दे दिया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और ऑप्शन नंबर डी में भी हिंदी शब्द दे दिया, तो आपको क्या बोला मैंने कि ऑप्शन नंबर वो ऑप्शन चूज करो जो इंग्लिश में दे रखा है, इंग्लिश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दे रखा है, इसको राइट कर दो दोस्तों, अच्छे से आंसर राइट हो जाएगा। मैंने बोला कि प्रश्न को पढ़ने के बाद में वो ऑप्शन ढूंढो जो इंग्लिश में दे रखा है, जो इंग्लिश में अंग्रेजी वाला जो ऑप्शन होगा ना वो राइट हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया, अंग्रेजी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। दिमाग में बैठा हो तो भाई साहब वाह वाह कीजिए, ताली बजाइए, भाई साहब की बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही हो। नीट पढ़ियार बाद में भी आपने नंबर आ रहा है, नीट पढ़ियार बाद में भी, नीट पढ़ना बाद में भी आपने तुक्का राइट ले लिया, आपने नंबर आ रहा, तो भाई साहब इन्हों बढ़िया तो और कई चीज है। तुक्का उन लोगों के काम आता है भाई साहब जिन्होंने मेहनत करी है, जिनको लगता है कि मैं मेरी मेहनत के दम पर
मैं यहां तक पहुंचा हूं और कुछ जो प्रश्न है जो मुझे नहीं आते वो तुक्के के बल पर कर दूंगा। दोस्तों आज के जमाने में तुक्के से कुछ नहीं होता है, ये बात तो मैं भी जानता हूं, लेकिन तुक्के से बहुत कुछ हो जाता है। आई बस सुनना, तो ये बात आपको समझ में आया। तो तीसरा तुक्का मैंने बताया कि बस अब जो अंग्रेजी वाला जो ऑप्शन होता है ना उसको चूज करिए। तुक्का नंबर 4, तुक्का नंबर 4 आपको क्या करना है? तुक्के नंबर 4 में क्या करना है दोस्तों? प्रश्न को पढ़ा, चारों ऑप्शन भी पढ़ लिए और भाई साहब आपने आंसर बिल्कुल नहीं आ रही हो, आपने आ रही अंधड़ी, कहीं आ रही है अंधड़ी, तो भाई साहब कहीं करना हो उस प्रश्न को ढूंढो, उस प्रश्न को ढूंढो जिसमें ब्रैकेट बना हुआ। क्या बना हुआ दोस्तों? ब्रैकेट बना हुआ है, यानी ब्रैकेट वाला ऑप्शन ढूंढो। क्या ढूंढो दोस्तों? ब्रैकेट वाला ऑप्शन को ढूंढो। ब्रैकेट वाला ऑप्शन कैसे? दोस्तों एक प्रश्न आ गया, प्रश्न आया हरी केली नाटक, हरी केली नाटक किसने लिखा? ये मान लो प्रश्न आ गया, प्रश्न आया हरी केली नाटक किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए सोमदेव, ऑप्शन नंबर बी विग्रहराज, विग्रहराज चतुर्थ, या इसके कोष्ट में दे रखा होगा विश्वदेव, ऑप्शन नंबर सी हमीर देव चौहान, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा होगा पृथ्वीराज चौहान। क्या दे रखा दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान। अब मैंने बोला ब्रैकेट वाला ऑप्शन ढूंढो दोस्तों, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ब्रैकेट बना हुआ है? दोस्तों देखो, इसमें देखा ब्रैकेट नहीं है, इसमें देखा ब्रैकेट नहीं है, इसमें देखा ब्रैकेट नहीं है, भाई साहब इसमें ब्रैकेट है, आंख मीच के बी ऑप्शन कर दो दोस्तों, राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन कर दो, राइट हो जाएगा दोस्तों। तो समझ में आया? तुक्का नंबर 4 क्या है? वो ऑप्शन ढूंढो जिसमें ब्रैकेट बना हुआ है, ब्रैकेट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ब्रैकेट वाला क्या होगा? राइट हो जाएगा। अब सर आप कहोगे कि सर मान लो ब्रैकेट नहीं आया तो क्या करेंगे? ब्रैकेट नहीं आया तो क्या करेंगे? फिर तो दोस्तों अपना तुक्का फेल। क्या हो जाएगा? तुक्का फेल है भाई साहब, तुक्का फेल है तो है। फिर अपने को क्या करना है कि भाई साहब तुक्का फेल तो अपने को होना नहीं देना है, भाई साहब नेगेटिव मार्किंग है नहीं, प्रश्न तो अपने को पूरे के से पूरे करने हैं, तो भाई साहब करना क्या है? तो अपन लेते हैं आगे तुक्का नंबर, आगे लेता हूं तुक्का नंबर 4, तुक्का नंबर 5वां। तुक्का नंबर 5वां क्या है कि भाई साहब ब्रैकेट भी आया नहीं, अब 4 ऑप्शन भी समझ में आया नहीं, तो भाई साहब आपको करना क्या है? आपको करना ऑप्शन ढूंढना, और ऑप्शन कौन सा ढूंढना? बी या सी में से। दोस्तों ये 70% चांस होता है कि हमेशा बी या सी में से ऑप्शन होता है। चारों ऑप्शन पढ़ लिए, ब्रैकेट वाला भी नहीं आया, कोई भी ट्रिक काम नहीं करी, तो आपको फिर क्या करना? लास्ट में बी या सी में से ऑप्शन को चूज करके छोड़ देना है। या तो बी कर दो या सी कर दो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर देना, और 80 90 पूरा 100 लगा के भाई साहब बी या सी में से ऑप्शन को चूज कर देना है। आपका 70% चांस होगा राइट होगा। तो तुक्का नंबर 5वां क्या कहते हैं? ज्यादातर ऑप्शन में बी या सी होता है। समझ में आया? आगे फिर तुक्का नंबर 6, तुक्का नंबर 6 क्या है? तुक्का नंबर 6 क्या है दोस्तों? प्रश्न मान लो लंबा आया, लंबा प्रश्न आया तो आपको ऑप्शन नंबर ए को चूज करना है। कैसे? मान लो आपने प्रश्न को पढ़ा और वो 3 से 4 लाइनों में प्रश्न है, 3 से 4 लाइनों में वो प्रश्न है और अपने को उसका उत्तर ढूंढना है, तो भाई साहब आप 3 से 4 लाइनों वाले प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए में होगा। क्यों होगा? इसका एक वैज्ञानिक तरीका दोस्तों, इसका एक मनोवैज्ञानिक तर्क है दोस्तों। जो पेपर सेटर होता है, पेपर बनाने वाला जो आदमी होता है ना, वो हर प्रश्न का हर समय निर्धारित करता है। मान लो 200 क्वेश्चन है तो उसका हर एक सवाल का समय निश्चित है कि इतने समय में इस पेपर को करना है। तो भाई साहब अब 3 से 4 लाइन का प्रश्न पढ़ेगा विद्यार्थी, उसके बाद में उसके ऑप्शन को पढ़ेगा, उसके बाद में वो सोचेगा, फिर करेगा, तब तक तो 2 से 3 मिनट एक प्रश्न में चला जाएगा। और ऐसे कैसे 20 सवाल आ गए तो उसका 1 घंटा तो ऐसे ही खराब हो गया। तो फिर दूसरे प्रश्न कब करेगा? तो ऐसे पेपर सेटर क्या करता है कि लंबे प्रश्न वाला का जो आंसर है वो लगभग 70% चांस है कि वो ऑप्शन नंबर ए में डाल देता है, ऑप्शन नंबर ए में डाल देता है। तो दोस्तों ये मैंने तुक्के 6 तुक्के बताए। दोस्तों ये जो 6 तुक्के है ना, मैं कहता हूं बहुत फायदा करेंगे। सबसे ज्यादा आपके जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना,
उन पेपर को तो भाई साहब ये रामबाण औषधि है, एक तरह की आयुर्वेदिक औषधि है। जित्तू सर के द्वारा घोट घोट के भाई साहब बनाई गई आयुर्वेदिक औषधि है। इसको पी जाना भाई साहब, मजा आ जाएगा दोस्तों। कल आप पेपर करके आना, आप खुद कहोगे भाई साहब मजा आ गया। अरे 20 में से 10 सवाल भी राइट हो गए तो आप रोकाई गियो भाई साहब, मजा आएगा, आनंद आएगा। 10 सवाल भी भाई साहब की निकले हुए, आनंद आ जाएगा। आई बस सुनने। तो मैंने बताया तुक्का नंबर 1 जिसमें उपयुक्त सभी, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त कोई नहीं हो उस ऑप्शन को करना। तुक्का नंबर 2 क्या कहता है, लंबे वाला, लंबे वाला जिसमें लंबा ऑप्शन होना, लंबा ऑप्शन हो उसको आंसर करना। तुक्का नंबर 3 अंग्रेजी वाला जो ऑप्शन है उसको करना। और तुक्का नंबर 4 क्या है, ऐसा ऑप्शन जिसमें ब्रैकेट में भी उसका आंसर दे रखा हो, ब्रैकेट में भी आंसर दे रखा हो, पूरा को पूरा एड्रेस दे रखी है, तब तो भाई साहब उसको ही करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट वाला ऑप्शन को चूज करना। तुक्का नंबर 5 जब कुछ भी काम नहीं करे तो बी या सी में से करना है। और तुक्का नंबर 6 जब प्रश्न लंबा हो तो उसका ऑप्शन हमेशा ए करना है। दोस्तों ये मैंने 6 तुक्के बताए हैं। खोपड़ा में सेट रियो नहीं रियो, दिमाग में बैठो नहीं बैठो। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बहनों तक फैलाए, जिन्होंने अच्छी मेहनत करी है, जो चाहते हैं कि भाई साहब मेरे अच्छे नंबर आए, और जिनको लगता है कि भाई साहब मैं मेहनत करने के बाद में भी मेरे को पेपर कैसे हैंडल करना है, तो भाई साहब इस तरह से पेपर हैंडल करना है। समय पर एग्जाम हॉल तक पहुंचना, आत्मविश्वास को रखना और आपके दिमाग में एक ही बात रखना कि भाई साहब जो मैं पढ़ के आया वो मुझे ही आता है, बाकी मेरे आगे पीछे बैठने वाले गुग्गू है कहीं भाई साहब, गुग्गू और की नहीं आवे जो सब मनी जावे। और ये ट्रिक आप लॉजिक लगा देना, आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत और ये तुक्के सब मिलकर एक ही शब्द को बनाएंगे। उस शब्द का नाम है सफलता। क्या नाम है दोस्तों, सफलता। 100% आपको सफलता मिलने वाली है। ये तुक्के लगा के देखना, आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो साथियों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है एक बार फिर, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस सब जगह इसको फैलाना, सबका भला हो, ये मेरी एक ही इच्छा है दोस्तों। तो ठीक है साथियों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।